नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता की प्यारी भक्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता राधा रानी, परम सुंदरी माता राधा रानी की असीम कृपा से आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित हो, स्वस्थ हो एवं ठीक हो। मैं माता राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करके आज का मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अंत तक ज़रूर सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माता देवी माँ, माता रानी का चमत्कार साक्षात हमारे साथ कैसे हुआ, कब हुआ, मैं आपको ये डिटेल से पूरा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग माता की असीम कृपा से जहाँ कहीं भी हो बहुत 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 अच्छे रहिए। माता के चरणों में मेरा यही प्रार्थना है, यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहिए। सारी विश्व का माता रानी कल्याण करे, सारी सृष्टि का माता रानी कल्याण करे। तो दोस्तों, जो लोग माता के इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड कमेंट के माध्यम में आप ज़रूर बताइएगा कि माता रानी का ये चमत्कार, साक्षात चमत्कार जो कि हमारे पर्सनल लाइफ में हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अंत तक सुनिए और सुनने से पहले माता को मन से पुकार लीजिए और जय माता दी का स्मरण कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को देवी माँ यानी मनसा माता का एक दिव्य अलौकिक एवं सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे साथ घटित हुआ है। तो दोस्तों, आज से लगभग बहुत साल पहले मैं जब क्लास 5 या 6 में पढ़ता था, तो मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन स्कूल जाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि दोस्तों, हम जो क्लास में पढ़ते थे यानी जो स्कूल में पढ़ते थे वह सब कोई हमें चिढ़ाते थे, हमें पसंद नहीं करते थे उन लोग। मैं डर डर के रहता था। जब स्कूल जाता था तो बहुत ही डर डर के जाता था। मुझे ये डर सताता था कि वो लोग मुझे फिर से मारेंगे, मुझे डराएंगे, धमकाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, मैं तो हमेशा शांत स्वभाव का था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं हूँ ही शांत स्वभाव का। लेकिन जब थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं शांत स्वभाव का हूँ। तो दोस्तों, मैं जब क्लास 5 या 6 में पढ़ता था तो मैं स्कूल जाता था। लेकिन क्लास के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, जो हमारे क्लास के फ्रेंड्स थे बहुत ही बदमाश थे। बदमाश मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बहुत ही जिसे कहते हैं सीधा साधा टाइप का था। तो दोस्तों, मैं जब क्लास में पढ़ता था तो उन लोग ऐसे ही बिना कारण में मुझे परेशान करते थे, मुझे बहुत ही सताते थे। मेरा कभी टिफ़िन चुरा के खा लेते थे, तो कभी दोस्तों मुझे बहुत धमकाते थे, मारते थे कि तुम मेरे लिए अपने घर से ये लाओगे, तुम मेरे लिए ये लाओगे। सब कोई मुझे ज़्यादातर परेशान करते थे दोस्तों। तो मैं इस डर के मारे मैं ज़्यादा स्कूल नहीं जा सकता था, मुझे बहुत ही डर लगता था। जब स्कूल जाने का टाइम होता था दोस्तों, तो मुझे यही डर सताता था कि मैं अब स्कूल जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे मारेंगे, धमकाएंगे, ऐसे ही बहुत कुछ परेशानी करेंगे। इसलिए मैं ये सारे बात अपने माता पिता यानी फैमिली को भी नहीं बता सकता था तब। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो बहुत ही चालाक थे और उन लोग ने मुझे ये बता दिया था कि अगर तुम ये बात अपने माता पिता और हमारे एक स्कूल का टीचर को यानी प्रिंसिपल सर को बताओगे तो मैं तुमको बहुत ज़ोर से मारूंगा। तब तो मैं तो दोस्तों, मैं तो बहुत ही छोटा था और मुझे तो बहुत ही डर लगता था। मैं ऐसे ही सीधा साधा मैं स्कूल जाता था, किसी से बात ठीक ठाक से नहीं करता था क्योंकि डर लगता था कि किससे बात करूं तो कोई चिढ़ जाए और मुझे फिर आके मारे। ऐसे ही तब से मुझे स्कूल जाना उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था दोस्तों। माता सरस्वती के कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं जो पढ़ता था उससे रिजल्ट मेरा अच्छा होता था। मेरे सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों रिजल्ट अच्छा होता था। लेकिन दोस्तों, मैं स्कूल नहीं जाता था तो थोड़ा डर लगता था। ये बात मैं घर में नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे उस बात का डर था कि मैं अगर बता दूं तो ये सब स्कूल में भी सर लोग को, पापा लोग कंप्लेन करेंगे और इस वजह से शायद वो मेरे दोस्त लोग मुझे कहेंगे कि तुमने बता दिया अपने फैमिली को, मैं तुम्हारे और भी ज़ोर से पिटाई करूँगा। तो मुझे इस डर के मारे मैंने अपने फैमिली से कुछ नहीं बताया।
मैं ऐसे स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और घर में भी माता पिता परेशान हो गए हैं कि मेरा बेटा क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों स्कूल नहीं जा रहा है। वो तो पढ़ना लिखना वो तो बहुत ही समझदार है, लेकिन वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही स्कूल से भी कॉल आते थे कि मम्मी पापा से पूछते थे कि आपका बेटा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो इस वजह से घर में भी, घर का जो माहौल था बहुत परेशानी का माहौल बन चुका था। मम्मी पापा कहते थे कि तुम सब में अच्छे हो लेकिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाने में तुम्हारी कोई तकलीफ़ है या कोई डर लगता है क्या, कोई कुछ बोलता है। मैं उन्हें यही बात कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, हाँ, तबीयत ख़राब है। तब मैं दोस्तों छोटा था, मैं तब यही बता देता था कि तबीयत मेरा छोटा था। झूठ बोलना महापाप है, लेकिन डर के मारे दोस्तों मैं ये बात कह देता था, तब तो बहुत ही छोटा था। तो दोस्तों मैं इस वजह से ज़्यादा स्कूल नहीं जाता था। तब घर में तो पापा मम्मी बहुत ही परेशान हो चुके थे कि मैं किस तरह से बेटे को स्कूल भेजूँ। तो दोस्तों आज से लगभग तब हमारे घर में माता मनसा रानी का, यानी भगवती जो माता रानी हमारे घर में विराजित है, उनका जो प्रतिमा था वो मार्बल का प्रतिमा नहीं था। यानी माता का पहले हमारा घर में मिट्टी का प्रतिमा था दोस्तों। यानी मिट्टी से जो विग्रह प्रतिमा बनता है, उस मिट्टी से ही हमारे घर में माता का प्रतिमा बनता था। एवं माता का प्रतिमा पूजा के ठीक 3 दिन बाद माता का विसर्जन हो जाता था दोस्तों। ऐसा कुछ नियम है जिसके कारण माता का पहले जब मिट्टी की प्रतिमा थी तो विसर्जन हो जाता था। तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा मुझे पहले बोले कि तुम बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जाने से घर में जितना भी पढ़ाई कर लो लेकिन तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रेगुलर स्कूल जाना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई दिक्कत है परेशानी है तो हमें आप बताओ। तो दोस्तों मैं तो डर के मारे ऐसे ही बोल दिया। घर में भी मुझे डर लगता था मम्मी पापा से। मम्मी पापा कभी डांटते नहीं थे लेकिन डर थोड़ा बहुत लगता था। तो दोस्तों कब तक ये बात मैं छुपाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही मम्मी पापा से कहा कि इस वर्ष माता रानी का एक बहुत बड़ा सुंदर दिव्य माता का प्रतिमा लाइए, तो माता का पूजा होने के बाद ही मैं स्कूल जाऊंगा, यही मेरी इच्छा है। तो मम्मी पापा ने कहा श्योर ये तुम करोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं ये करूँगा। तो माता रानी का मेन जो पूजा का तिथि है नाग पंचमी, उस तिथि में हमारे घर में माता रानी का बहुत ही धूमधाम से माता रानी का स्वागत हुआ, उनका पूजा हुआ, बहुत ही भव्य तरीके से माता रानी का पूजा हुआ। लेकिन दोस्तों माता रानी का पूजा के 3 दिन बाद माता रानी का जिस दिन विसर्जन होगा, जैसे कि आप समझिए माता रानी का संध्या के समय विसर्जन होगा। तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कि माता रानी का तो संध्या में विसर्जन होगा, तुम आज स्कूल जाओ। तो तुमने तो कहा था माता रानी का पूजा होने के बाद मैं स्कूल रेगुलर जाऊंगा। तो फिर दोस्तों माता रानी का तो पूजा हो गया हमारे घर में, लेकिन मुझे फिर से वही डर सताने लगा कि मुझे फिर स्कूल जाने, जब स्कूल में जाऊंगा फिर मुझे दोस्त लोग सताएंगे, बहुत ही मारेंगे। मतलब ऐसे ही मारते थे, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारते थे। बाथरूम में मुझे लॉक कर देते थे, मैं कुछ नहीं करता, रोता था, बहुत डरास सहमासा रहता था कि अगर मैं बोलूँ तो उन लोग बहुत मारेंगे, और मुझे बहुत ही डर लगता था। बहुत ज़ोर से मारते थे उन लोग। तो ये बात मुझे अभी भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लग जाता था, मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोचते समय कि मैं तो इतना छोटा हूँ, इतना छोटा लड़का होने के बावजूद उन लोग भी तो मेरे एज के ही समान थे, लेकिन उन लोग कितने निर्दय क्यों होते थे, इतना निशंस स्वभाव के क्यों होते थे, क्यों मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते थे। ये बात जब भी मैं सोचता था तो मुझे बहुत ही घबराहट, डर बहुत ही लगता था। तो दोस्तों फिर से मैंने कहा कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रोने लगता था। तो मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे। तो दोस्तों मेरी मम्मी एक सुबह, मतलब माता रानी का जिस संध्या में विसर्जन होगा उस दिन ही सुबह स्कूल का जब टाइम हुआ तो मम्मी स्कूल के लिए टिफ़िन बना रही थी। मम्मी टिफ़िन बना रही थी तो मम्मी ने कहा कि मैं फिर से रोने लगा कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो पापा और मेरी जो मम्मी है वो तो थोड़ा गुस्सा में हो गए। उन लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम क्या नाटक बना रहे हो कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना है, मुझे ऐसे ही
तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो, हम लोग स्कूल जाके सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों लेकिन हमारे क्लास के जो फ्रेंड्स लोग थे मुझे इतना इतना सताते थे, मुझे तो ये बात बहुत ही डर लगता था कि मैं बोल दूंगा लेकिन मुझे तो अकेला स्कूल जाना है, तब मैं क्या करूँगा, लोग तो मुझे मारेंगे पीटेंगे फिर से। इस वजह से मैंने फिर रोना धोना शुरू कर दिया, स्कूल जाना नहीं चाहिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा मम्मी प्लीज़ कल जाऊंगा, मैं करता ही रहता था। फिर माता रानी का जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन मैं अपनी माता रानी से यही कहता था कि हे माँ तुम मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, क्यों मुझे डर लग रहा है, मैं क्यों उन लोगों से डर रहा हूँ, उन लोग मुझे क्यों ऐसे ही अत्याचार कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं ऐसे स्कूल जाता हूँ, स्कूल में जैसे सबको रहना चाहिए शिष्टता से, अच्छे भाव से जैसे स्कूल में रहना चाहिए। मैं माता सरस्वती का नाम करके मैं यही करता हूँ स्कूल जाके, लेकिन मेरे ऊपर इतना क्यों अत्याचार होता है। सब लोग तो बहुत खुलेआम घूम रहे हैं, उन लोग के साथ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं जब छोटा था बहुत ही नादान एकदम भोला भाला सा था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने फिर घर में इस बात से अपने घर में माहौल बिगाड़ दिया कि मुझे आज भी स्कूल नहीं जाना है। तो मम्मी पापा बहुत रूठ गए हमसे। और दोस्तों मैं उनका नाम जो हमारे फैमिली सदस्य में ही है, हमारे फैमिली मेम्बर है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, वो तो हमारे फैमिली में ही रहते हैं। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऐसे उन लोग शायद ऐसे उनका नाम अगर मेंशन करूँ तो उन लोग में बहुत उनके अंदर बहुत दुख पहुंच जाएगी कि उन लोगों ने वीडियो के माध्यम में ये कहा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। फैमिली के ही मेंबर है, हमारे अपना फैमिली के मेंबर है, हमारे अपने सदस्य हैं। तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे कहा कि तुम रोज़ रोज़ ये बहाना क्यों बना रहे हो, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो हम लोग जहाँ कूड़ेदान में जहाँ ये कूड़े फेंकते हैं तो उधर तुम्हारी देवी माँ को भी फेंक देंगे। उन्होंने कहा ये बात, तो मैं तो और ज़ोर से रोने लगा कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं, इतना पाप मत बोलिए, ये महापाप है, ऐसा मत सोचिए, ये तो सोचना भी महापाप है। ऐसा कोई क्या मनुष्य बोलते हैं कि अपने देवी माँ को हम डस्टबिन में फेंक देंगे, वो तो इस जगत की, इस सृष्टि की, इस त्रिभुवन की माता, मातेश्वरी, जगदीश्वरी, अधीश्वरी है, उनके बारे में इतना बुरा विचार आप क्यों कह रहे हैं, इतना अहंकार मत कीजिए। उन लोग ने, हमारे फैमिली के जो मेंबर हैं वो तो गुस्से के मारे थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं, ज़्यादा कम समय में बहुत ही उग्र हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो दोस्तों उचित नहीं था कि सबके ऊपर गुस्सा अभिमान करना चाहिए, लेकिन जो अहंकार देवी माँ एकदम पसंद नहीं करती है, जो अहंकार, जो दाम्भिक जिसे कहते हैं अहंकार से भरा पूर्ण मनुष्य को माता रानी एकदम पसंद नहीं करती है, उनसे रुष्ट हो जाती है। तो वो हमारे घर के जो मेंबर थे उन्होंने ऐसे ही गुस्से में आकर कहा कि तुम रोज़ रोज़ ये क्या बना रहे हो, स्कूल नहीं जाना है, अपने घर में परेशानी का माहौल बना रहे हो। उनका भी मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जो कहना है वो मुझे कह सके, मैं उससे कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने माता रानी के बारे में इतना अशब्द कहा कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत बहुत बुरा लगा। मैं रोने लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और मैंने माता रानी से यही चरणों में प्रार्थना किया कि माँ मेरे वजह से आपको भी बुरा सुनना पड़ रहा है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, और आप मेरे वजह से ही आपको बुरा सुनना हो रहा है। अगर कोई आप सज़ा दे तो मुझे सज़ा दे, हमारे फैमिली मेम्बर को सज़ा मत दीजिए, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर का, हमारे फैमिली के किसी भी सदस्य का कोई दोष नहीं है, ये दोस्त तो संपूर्ण मेरा है, मेरे वजह से ही ये सब हो रहा है। तो माँ, लेकिन मैं आपके चरणों में सहस्त्र करोड़ों बार क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए माता रानी, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। ये भाव लेकर मैं माता रानी के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि माँ मेरे वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, आप क्षमा कर दीजिए। वो आपके नादान बालक हैं, आपका तो स्वभाव ही है कि हर संतान को क्षमा कर देना, आप क्षमा की मूर्त हो माँ, और उन्हें प्लीज़ आप क्षमा कर दीजिए। उनको कुछ बुरा मत, उनका कुछ अनहोनी, कुछ अशुभ मत कीजिए। जो कुछ आपको देना है सज़ा वो मुझ पे दे दीजिए आप। यही भाव लेके मैं माता के चरणों में रो रहा था।
और जिसने कहा, हमारे फैमिली के सदस्य, उसने कहा कि जहाँ मैं डस्टबिन में अपना हमारे घर का कूड़ा फेंकता हूँ, यानी ऐसे ही डस्टबिन में हमारे घर का जो कूड़ा फेंकता हूँ उधर तुम्हारी देवी माँ को भी फेंक दूंगा, तुम स्कूल नहीं जाओगे। उन्होंने ये बात, सिर्फ ये बात कहा। ये बात कह के हम तब 2 फ्लोर में थे, और वो जो हमारे घर के सदस्य थे जो माता रानी के लिए ये अशब्द भाषा यूज किया है, वो तब ये शब्द कह के गुस्सा के मारे नीचे गया, ऐसे ही नीचे गया कि मतलब कई सेकंड के बाद उन लोग वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा कि बाप रे बाप, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। और हमें तो डर लग गया कि कहीं सीढ़ी से गिर गया होगा, और हम लोग फैमिली के जो मेंबर हैं वो लोग दौड़ते हुए नीचे गए। तो हमने जो देखा वो मतलब एकदम अलौकिक, मतलब अचंभित रह गए दोस्तों। जो लोग माता रानी के लिए, नाग देवी के लिए अशब्द भाषा यूज करके वो नीचे गए थे, हमारे फैमिली के मेंबर, वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना मांग रहा हूँ कि हमें प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। मेरा आपको दुख देना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ठेस पहुँचाना मेरा ये स्वभाव नहीं है, लेकिन माता रानी का ये बात मैं अपने माता रानी के भक्तों से ज़रूर शेयर करूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो हम लोग जब गए तो देखा कि बहुत बड़ा नाग, बहुत बड़ा सर्प, वो हमारे फैमिली के जो सदस्य हैं उनके पास में ही खड़ा हुआ है। बहुत उनका जो फन, बहुत ही बड़ा फन है, और वो एकदम बहुत बड़ा, मतलब जैसे साउथ का जैसे किंग कोबरा सांप हम लोग वीडियो में देखते हैं, एकदम सेम टू सेम, एकदम वो चक्र उनका फना लेके एकदम खड़ा होके, और बहुत गुस्से में है वो सर्प, बहुत गुस्से में है। और वो जो हमारे फैमिली के सदस्य जिसने कहा कि, तो दोस्तों, जब हमने सब जाके देखा कि उनके पैर के सामने एकदम विशाल भयानक सर्प उनके सामने ही खड़ा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि जोर जोर से ऐसे चिल्लाया कि मानो कुछ, मतलब ये तो चिल्लाने की बात है दोस्तों। तो देखिए माता का कितना ही, माता अपना प्रमाण साक्षात दे देती है कि अगर सच्चे मन से उनको बुलाया जाए, उनसे प्रार्थना किया जाए, उनका अनुभव किया जाए, वो साक्षात हर समय अपने भक्तों के पास हर समय रहती है। ये अनुभव हमेशा हमको होता है कि माता हमारे पास स्वयं है। वो हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो साक्षात हमारे पास ही बैठ के वो भी देख रही है हमारी ये कार्यकलाप। तो दोस्तों, वो बहुत चिल्लाने लगा, रोने लगा कि, और वो सर्प को हम बहुत सा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किसको बुलाए, कोई भी तो। और सांप का जो मतलब बॉडी फिगर है बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा है, उनका जो फन है बहुत ही भयानक फन है। तो हम लोग वो दिन हमें अभी भी याद है कि कितना एकदम साक्षात माता का चमत्कार जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमने साक्षात माता रानी का ये चमत्कार देखा, और जिसने हम माता रानी के लिए ये शब्द यूज किए थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और माता रानी के चरणों में गिर के माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगने लगा कि हे जगदम्बा, मैं ऐसे ही गुस्सा में बोल दिया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आपसे, लेकिन गुस्सा में ये बात मुंह से निकल गया, आप हमें प्लीज़ क्षमा कीजिए। तो वो एकदम सेंसलेस हो गए थे, उनका एकदम जो तबीयत है बहुत ही बिगड़ गया था। अचानक उन्होंने ये दृश्य देखा तो हम लोग भी बहुत डर गए थे, लेकिन माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगे कि हे माता रानी, आप क्षमा कर दीजिए, देवी माँ, हे नागेश्वरी, नाग देवी, आप क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग शायद मेरे बातों में बिलीव नहीं करेंगे, अपनी माता पिता एवं मनसा महारानी का सौगंध खा के कह रहा हूँ, वो सर्प एक जगह में 40 से 45 मिनट एक जगह में ही बैठा हुआ था, बहुत गुस्से में था, बहुत क्रोधित था, और वो अपने फन को फर्श में बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था गुस्से में। तो माता रानी से बहुत ही क्षमा याचना करके तो देखा कि वो धीरे धीरे 40-45 मिनट बाद वो धीरे धीरे माता रानी का हमारे घर में जो मंदिर है वहाँ से जाके निकल गया। तो दोस्तों, ये एकदम सचमुच हमने स्वयं उनका अनुभव किया, उनका आभास, जो माता रानी का जो साक्षात प्रमाण है वो हमें मिले, हमने देखा। वो दिन हम भुला नहीं पाएंगे। वो दिन, वो समय, वो क्षण जब हमें याद आ जाता है दोस्तों, हमारे रोंगटे खड़े हो जाता है कि माता रानी साक्षात है इस धरा भूमि में।
इस धरती पे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर कुछ अनर्थ, अधर्म, अहंकार वश तो कुछ भूल त्रुटि हो जाए, वो क्षमा भी नहीं करती और किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए दोस्तों हमेशा हमें शांत रहना चाहिए और माता रानी, देवी माँ, भगवान के यानी परमेश्वर के प्रति अशब्द यूज एकदम नहीं करना चाहिए। गुस्से में बहुत कुछ बोल दे, लेकिन देवी माँ, परमेश्वर के बारे में अशब्द बात एकदम यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे साथ साक्षात एकदम प्रमाण हुआ है। मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग जा रहा है कि ऐसे क्या कैसे हुआ। जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं कि माता रानी को किसने बुलाया, माता रानी स्वयं आ जाती है। तो माता रानी को किसी ने ऐसे ही छेड़ा, उनका निंदा किया, तो माता रानी उनको आवाज़ दिला देती है कि तुम हमें ऐसे क्यों कहा, मैं तुम्हें सज़ा देने स्वयं उपस्थित हो गया। जैसे हम फिल्म में देखते हैं दोस्तों, उस तरह से हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ हुआ। और माता का उपस्थिति, माता का साक्षात जो उपस्थिति, वो हम लोग हर समय अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि माता रानी हमारे फैमिली के अंदर, हमारे आसपास है, देवी माँ। इसलिए हम लोग बहुत ही भय से भी रहते हैं कि हम तो मनुष्य है, तुच्छ मनुष्य, महापापी मनुष्य है। ऐसे कुछ भूल त्रुटि जाने अनजाने में हो जाए तो हम तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमसे क्या भूल हो रहा है, क्या पाप हो रहा है। इसलिए मैं हर समय माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि माता, कुपुत्र का होना तो स्वाभाविक है, लेकिन कहीं भी कुमाता नहीं होती। अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ भूल त्रुटि हो जाए माँ, आप हमें नन्हा सा छोटा सा बालक समझ के क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज का एक सत्य घटना जो हमारे साथ हुआ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट एकदम कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एकदम साक्षात प्रमाण, देवी माँ साक्षात प्रमाण अपना दिया है। अगर आप लोग भी ये दृश्य देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप माता को स्मरण कीजिए, मन से बुलाइए, मन से उनको पुकारने से, मन से उनको स्मरण करने से, मन से उनको बुलाने से वो आपकी पुकार, आपकी आवाज़, आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। तो दोस्तों इस दिन के बाद मैं फिर रोज़ स्कूल जाने लगा और ये एकदम चमत्कार सा हुआ उस नाग के दर्शन मात्र से। उसके बाद वाले दिन मैं डर के मारे मैं स्कूल गया था, लेकिन वो जो हमारे जो क्लासमेट थे, जो फ्रेंड्स थे, ऐसे ही सडनली उन लोग ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को किसी से डर लगा है, कि माता रानी या किसी चीज़ से उन लोगों को डर लग गया है, तो उन लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे। ऐसे ये जो हमारे जो साथ जो घटा है, जो घटित हुआ, ये बात मैंने उन लोगों से कहा, ये बात बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं कहा। ऐसे ही उसके बाद के दिन मैं जब डर के मारे स्कूल गया, लेकिन स्कूल में जाके मैं जो देखा वो बहुत ही एकदम अचंभित कर देने वाला बात है। जिससे जो लोग मुझे मारते थे वो लोग तो मारते भी नहीं थे, लेकिन मुझसे बात भी नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि कोई जाके बहुत कड़े सज़ा उनको दिया है, यानी कोई उनके माता पिता को, यानी उनके फैमिली को जाके कोई धमकाया है, डराया है। उस धमकाने के वजह से उन लोग मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वो लोग हमको देख के डर लग रहा है। तो दोस्तों माता रानी का ये चमत्कार होता है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनको अपने मन मंदिर में बसाएंगे, तो आपकी मनोकामना, मनोइच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों अगर माता रानी का ये सत्य घटना आपको अच्छा लगा, अगर जिसको अच्छा नहीं लगा प्लीज़ वो लोग बुरा कमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो जिनको देखना अच्छा लगेगा ही उन लोग की देखिए, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा प्लीज़ स्किप कर लीजिए। क्योंकि एकदम ये सत्य घटना जो हमारे साथ हुआ है, मतलब वो दिन आज भी याद है। मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ तो मुझे वो सर्प का ही याद आ रहा है कि एकदम हमने क्या देखा था उस दिन। तो दोस्तों आप भी माता रानी को स्मरण कीजिए, मन से उनको पुकारिए, वो आपकी मनोकामना, मनोदशा अवश्य सुनेंगी, प्रार्थना आपकी अवश्य पूर्ण करेंगी। आप लोग माता रानी के कृपा से स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। माता के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अगर आपसे भी जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि हो जाए, मैं माता रानी के चरणों में आप सभी के लिए भी माता रानी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करूँगा। हे जगदम्बा, अगर आपके संतान के द्वारा कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो आप प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए।
माता रानी की असीम कृपा दृष्टि आप पे बने रहे। जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी की जय, मनसा माता की जय, परमेश्वरी की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।